2025 में ओटीटी का प्लेटफॉर्म होने वाला है बेहद ही धमाकेदार, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गई है कई सारी बड़ी फिल्मों की जिनका इंतजार बेसब्री से दर्शक कर रहे हैं। आज की शाम की सबसे बड़ी फिल्म रही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की आने वाली डेब्यूटोरियल डेब्यू फिल्म, जिसके लॉन्च के लिए यहाँ पर खुद शाहरुख खान पहुँचे। जी हाँ, अपने बेटे का डायरेक्टोरियल डेब्यू हो रहा है। ऐसे में उसका हौसला बांधने के लिए उनके पापा शाहरुख खान यहाँ खुद नजर आए, जिन्होंने सभी दर्शकों को दिखाई खास झलक। जी हाँ, यानी कि आज यहाँ पर हुआ है टीजर लॉन्च। पिक्चर तो सालों से बाकी है। 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 एक और दे दो। एक और दे दो। चुप। एक और किया जा रहा है। तेरे बाप का राज है क्या? हाँ। चुप। अब मैं टेक करूंगा और तुम सब चुपचाप देखोगे और सीखोगे। पिक्चर तो सालों से बाकी है, लेकिन शो अब शो। The biggest, the baddest, bravest, wackiest, funniest, cheekiest, maddest, filmiest show on earth. और शो का टाइटल है Good evening, everybody. Thank you so much. Thank you so much. Bless you all. मैं आर्यन को भी लाता, लेकिन जब से भागा वापस ही नहीं आया वो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि इतने नंबर्स में आप यहाँ पर हैं। बहुत दिन हुए प्रेस को इतने सारे नंबर्स में देखे हुए। Bless you all. I know. There's so much love here also, and I would like to genuinely show my gratefulness and thank Netflix कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, आर्यन को ये मौका दिया। थैंक यू मोनिका, थैंक यू बेला, थैंक यू टेड। हमारा बहुत सालों से एसोसिएशन है और मुझे बहुत खुशी है कि आर्यन जब अपना शो पहला डायरेक्ट करेंगे, राइट करेंगे, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर होगा। और इंशाल्लाह बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है उन्होंने, नहीं उनके साथ की टीम भी है। बिलाल हैं, मानव हैं, अंकित हैं, देव हैं, और भी 2-4 नाम हैं जो मैं नहीं ले पा रहा हूँ अभी। बट इन सब ने सालों से मेहनत करके ये बनाया है, और मेहनत तभी रंग लाती है जब लोग एंटरटेन हों। क्योंकि अब ये सब कुछ फैमिली में आ गया है, तो हमारी फैमिली का कर्तव्य है कि हम सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करें। थोड़ा सा ये फैमिली शो ही हो गया, क्योंकि नेटफ्लिक्स मेरी फैमिली जैसी है। इस शो की प्रोड्यूसर गौरी खान है, डायरेक्टर आर्य खान है, रेड चिलीज ने बनाया है, ईपी बॉनी है, और इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। एंड आई होप दिस फैमिली गेट टुगेदर एंटरटेन्स इंडिया। एंड माई ओनली प्रेयर और गुजारिश, और बहुत दिल से मैं चाहूँगा कि मेरे बेटे जो अपना पहला कदम रख रहे हैं डायरेक्शन में, मेरी बेटी जो एक्ट्रेस बन रही हैं, उन सबको भी 50% प्यार भी अगर ये दुनिया दे दे जितना मुझे दिया है, तो बहुत ज़्यादा होगा। क्या बात है, क्या बात सर। शाहरुख सर, पर सबसे पहले मैं थोड़ा सर, ये कैसे इसको पढ़ना है सर? बैडएस और बॉलीवुड, भड़ास और बॉलीवुड, सर क्या पढ़ना है सर इसको? तू बता क्या लगता है सर? मुझे लगता है ये होगा सर, डॉट्स में खुद भर दूं। इनकी ना एक मार्केटिंग टीम है, ताने और अंकुर और सब, तो ये मुझको कह रहे थे कि जैसा लिखा गया है ना, ये हाँ जी, हाँ जी, ये लग रहा है बार्ड्स। हाँ, बास ऑफ बॉलीवुड। मेरे को लगा बास ऑफ बॉलीवुड, बास लग रहा है वो। नहीं, मुझे लगा कि इतने ज्यादा कि बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड है शायद। बड़ा सिंपल है, बैड्स ऑफ बॉलीवुड है। बैड्स ऑफ बॉलीवुड। हर डायरेक्टर के दिल में कुछ ना कुछ होता है अपनी कला के थ्रू दिखाने का। मुझे बहुत चांसेस मिले हैं, इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है। एंड एवरीबडी हैज़ अ लिटिल स्टोरी टू टेल, बट नॉट एवरीथिंग इज टोल्ड व्हेन इट्स मार्केटेड एंड पुट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इस नाम के पीछे भी कोई कहानी होगी जो आर्यन और उनकी टीम आपके सामने पेश करेंगी। बट फिलहाल इस शो का नाम है, जो मुझे बोला गया, मोनिका ने बोला 10 बार बताना, समझ नहीं आता ये एस्ट्रिक्स के साथ। तो ये है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। सो मैं शो का प्रोड्यूसर नहीं हूँ, प्रोड्यूसर गौरी हैं, रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स का संगम है, और बॉनी ईपी हैं, वेंकी मैसूर ने काम किया, ये सब टीम ने किया। मैं ऐसे नाम का प्रोड्यूसर हूँ यार। मेरा क्या बड़ा सिंपल बात है यार, ये सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोडक्शन नहीं, आई एम जस्ट अ ब्लडी स्टार। अच्छा लगता है ना सर? वही है, म्यूजिक बेटर होता है, प्रोड्यूसर होते थोड़ा म्यूजिक आता है पीछे, टैन टैन टैन। But all jokes apart, it was something Aryan wanted to do. He did his learning कि कैसे सीखें डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन यूएससी में, अमेरिका में। एंड बहुत अजीब सा कोइंसिडेंस है,
कोविड नहीं होता हाँ। तो मैंने बात की थी टेड से और बेला से कि इसको नेटफ्लिक्स में नौकरी दे दे कि वहाँ पे सीखे, असिस्ट करे किसी को, बट कोविड हो गया तो वो यहाँ पर आ गए एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग इट विद द बॉयज नेम्स दैट आई मेंशन्ड एंड ऑल ऑफ देम सैट डाउन कपल ऑफ इयर्स और उनको कहानी फिल्म में बनानी थी या सीरीज में। मुझे ऐसे लगा इसके जो किरदार हैं इस शो के, जो आहिस्ता आहिस्ता रिवील होंगे, जो इस शो के किरदार हैं इतने खूबसूरत हैं कि अगर एक सीरीज फॉर्म में होंगे 7 पार्ट या 8 पार्ट, आई थिंक इट बी नाइसर। सो उन लोगों ने मेरी बात मान ली और हमने ये प्रोड्यूस किया नेटफ्लिक्स के साथ। सो या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड आई होप इट एंटरटेन्स एवरीवन। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ओए क्या बात है। एक्चुअली उनकी जो अपब्रिंगिंग है ऑब्वियसली जिस माहौल में हम रहते हैं तो सारे, जब वो शुरुआत में आर्यन और सुहाना बड़े हो रहे थे तो घर में जब दोस्त आते थे, करण आते थे, आदि आते थे, एक्टर्स आते थे, ऋतिक आते थे, सो जब घर में आते थे तो बहुत दिनों के बाद 1-2 साल के बाद उन्होंने पूछना शुरू किया क्या सारी दुनिया ही टीवी पे काम करती है पापा, बिकॉज दे यूज्ड टू सी देम ऑन टेलीविजन। एंड आई थिंक इस माहौल में पले बड़े हुए, इज्जत से हुए बहुत सारे, एंड आई वांट टू थैंक एक्चुअली, सॉरी आई टेक दिस वन मोमेंट, आई डाइग्रेस, बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस शो में हैं जिनको मैंने कुछ भी नहीं कहा आने के लिए। दे केम फॉर द लव ऑफ आर्यन एंड आई वांट टू थैंक देम। आई कांट नेम देम जस्ट नाउ बिकॉज आर्यन हैज टोल्ड मी शो के बारे में कुछ नहीं बताना, शो के बारे में कुछ नहीं सबको बताना। आपको बताया जा रहा है, सब लोग मोनिका बोल रही हैं, आर्यन बोल रहे हैं, ये गलत हो रहा है आपके साथ। नहीं, बट दे आर नॉट लेटिंग मी, इवन दिस दे मेड मी शूट Oh my God. कि हम शो नहीं दिखाएंगे, सब लोग अपना शो दिखाएंगे, हम सिर्फ आपको दिखाएंगे। क्या ऐसा ना फॉर आर्यन एंड गौरी मैं घर की मुर्गी हूँ कि इसको डाल दो यार, इससे करवा लो, तो रात भर मुझे जगाकर ये उन्हें शूट करवाया। बट आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल द colleagues that I have, boys and girls, who have participated in this series, and they've done so well and they're so wonderful. I've had the opportunity to see this show, some of the episodes, and they're really nice and very funny. बहुत funny हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं चीज़ें जब funny हो। मेरे jokes पे लोग बुरा मान जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, तो मैंने जोक करना छोड़ दिया, विरासत मैंने अपने बेटे को दे दिया है कि तू कर बेटा, अब तू जा और बाप का नाम रोशन कर। So they all worked on it and it's a, in a way, जो upbringing है हिंदी सिनेमा के अंदर उनकी, and then the fact that both of them, my son and daughter, both of them studied abroad, colleges में रहे, dorms में रहे, flats में रहे, so I think वो experience को mix करके एक show बनाया है जिसमें मुंबई नगरी में जब लोग आते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है, कैसे होता है, but it's very funny and it's not just the good, it's not just the ugly, it's not just the worst, it's not the best, it's the bads of Bollywood.